ये फिल्म वाले भी ना बहुत सारे कहावत सुने होंगे आप लोग कि आप अपना पैर शोर में फंसा लिए या पैर को शोर में फंसाना, लेकिन अगर सर को ही ओखली में दे मारो तो क्या होगा। तो ये जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे तुर्रम लोग हैं, कई बार अपना सर ओखली में ही दे मारते हैं। मध्य प्रदेश में एक नया बवाल मचा है, बवाल मचे भी क्यों ना, बात ही ऐसी है। एक बार राधे माँ को ले लिए होते लोग मॉडल के रूप में तो समझ में आता, लोगों की आस्था प्रबल थी और ज्यादा प्रबल हो जाती। लेकिन मधुबन में राधिका नाचे गाने पर ऐसा कॉस्ट्यूम, ऐसा ड्रेस, ऐसा डांस, इतनी भद्दगी कि सनी लियोनी एकदम नंगी लियोनी लग रही हैं। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु आप सभी के बीच में हूं। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को फॉलो करते हैं या सब्सक्राइब कर लिए हैं, आप सभी का आभारी हूं। ऐसी कुछ खबरें जो थोड़ी सी अलग होती हैं, कोशिश करता हूं कि वो आप लोगों तक जरूर पहुंच जाएं। मध्य प्रदेश में बवाल ये मचा है कि मधुबन में राधिका नाचे एक बहुत ही विख्यात गाना है और बहुत ही अध्यात्म से भी कहीं ना कहीं तारतम्य है। वैसे भी मधुबन और राधिका और इस तरह के बोल से कई एक गाने बहुत चर्चित हुए हैं। बाहुबली में भी एक गाना आप लोगों ने इसी तरह सुना था, लेकिन उसके फिल्मांकन में बड़ा क्वालिटी और बड़ी मर्यादा रखी जाती है। चूंकि कृष्ण और राधिका के प्रेम का जो प्रसंग व्यक्त किया जाता है, उसे एक पवित्र, एक अलग तरह की भावना से लोग देखते हैं, आध्यात्मिक नजरिए से भी लोग देखते हैं। लेकिन इस बार कुछ धार्मिक आस्था जो होती है, हिंदू धर्म की जो आस्था है, उस पर वाकई प्रहार जैसा किया गया है। दुख हो रहा है। उस गाने को देखकर कोई भी कहेगा बिल्कुल बेहुदा और एकदम बकवास किया गया है, गलत तरीका है, गलत डांस के स्टेप लिए गए हैं और बोल कुछ और हैं। चलिए पूरी बात बताते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के गाने मधुबन में राधिका नाचे ने एमपी में बवाल मचा दिया है। वैसे तो एक बात कहें, बवाल चाहे जितना भी मच जाए, सनी लियोनी तो वाकई एक बार फिर से चर्चाओं में आ ही गई और वो चर्चाओं में रहने के लिए ही बनी हैं। तो क्या हुआ है, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सनी लियोनी से माफी मांगने को कहा है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। राज्य सरकार सनी लियोनी के नए गाने पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श ले रही है। 3 दिन के अंदर यदि सनी लियोनी गाने को लेकर माफी नहीं मांगती हैं और यूट्यूब से गाना हटाया नहीं जाता है, तो सरकार सनी लियोनी और सारी दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी, ये कहा गया है। बता दें आप लोगों को कि सनी लियोनी के मधुबन गाने को सारेगामा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। ये पार्टी सॉन्ग है, यानी कि पूरा एक तरह से आइटम डांस जैसा है और डीजे सॉन्ग है। पार्टी में, डिस्को में बजने वाला गाना बनाया गया है, सनी लियोनी पर फिल्माया गया है। ये गाना 1960 की फिल्म कोहिनूर में मोहम्मद रफी साहब के गाने मधुबन में राधिका नाचे का कवर सॉन्ग बनाया गया है इसे। अब आप लोग बताएं कि कनिका कपूर और अरिंदर चक्रवर्ती ने इस गाने को इस समय गाया है। सनी ने इस गाने का जमकर प्रमोशन भी किया है, लेकिन गाना विवादों में फंस गया। 22 दिसंबर को ही उनका यह गाना रिलीज हुआ, तभी उत्तर प्रदेश के मथुरा के संतों ने इस गाने के वीडियो पर प्रतिबंध लगाने की कवायद कर डाली, माफी मांगने को कहा, लेकिन उनकी कौन सुनता तुरंत, तो इसमें नेता शुमार हो गए। गृह मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे विधर्मी लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वीर सावरकर को लेकर दिग्विजय के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि दिग्विजय सिंह के बयान पर उनका स्टैंडर्ड क्या है, क्या वह दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हैं। यानी मामला कहां से कहां चला गया। लेकिन अब आप लोगों को बताएं कि ये गाना आप लोग भी देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं वल्गर है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दूसरी खबर पर आप लोगों को लेकर चलते हैं। एक ऐसी खबर जो सुनकर आप लोगों को बड़ा ही शानदार लगेगा, जानदार लगेगा। मध्य प्रदेश की खबर है ये। अब आप लोगों को बताएं, दामोह की बात है और यहां पर एक ऐसे कुंडलपुर से एक मंदिर, जैन मंदिर को मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो देश दुनिया का बहुत विशाल मंदिर है। लेकिन एक और
आपको जबलपुर के एक लाल की बात बताएंगे जिसने इतिहास रचा है। ड्रोन सबसे बड़ा बनाया है उसने, 30 किलो वजन लेकर जो उड़ सकता है। खेतों में दवा का छिड़काव के लिए उसने एक इतिहास रचने का कार्य किया है। लेकिन उसके पहले जानिए क्या है ये, बड़े बाबा पर तलवार मारते ही पहरेदार मधुमक्खियों ने औरंगजेब को सेना सहित खदेड़ लिया था। हमले का निशान आज भी मौजूद है इस मंदिर पर। कुंडलपुर में होने जा रहे हैं गज रथ महोत्सव। अब आपको बताएं, लेकिन तारीख अभी तक उसकी तय नहीं हुई है। भक्तों का आना शुरू हो गया है बड़े बाबा की ऐतिहासिक प्रतिमा के साथ ही यहाँ की मधुमक्खियों का भी अपना एक इतिहास है। कहते हैं कि औरंगजेब यहाँ बड़े बाबा की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने आया था। जैसे ही उसने बाबा की प्रतिमा पर तलवार मारी, यहाँ लगी मधुमक्खियों के छत्ते में से मधुमक्खियों ने एक साथ उस पर हमला बोल दिया था। आखिरकार उसे सेना सहित यहां से भागना पड़ा था। कुंडलपुर की खास बात यह है कि 5 अरब की लागत से यहां बन रहा है नागर शैली का मंदिर। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा ये। वैसे हिंदुस्तान कल कारखानों, विद्यालयों, हॉस्पिटलों से ज्यादा मंदिरों पे बल देता है। ये इसकी अपनी पृष्ठभूमि रही है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो चूंकि हिंदू और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत सरकार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है। सबसे बड़ा कहीं ना कहीं उसका अपना मैनिफेस्टो होता है। तो मंदिर के सहारे सरकार अपने आप को जमाने के चक्कर में यह 5 अरब की लागत से बनने जा रहा है मंदिर। इसमें चंदा वगैरह सब जो है आएगा, वो सब जोड़ जाड़ के ये होगा। अब इसकी कहावत और इतिहास में जाइए। मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग आस्था के साथ न रहिए, आस्था से ही रास्ता बनेगा भाई साहब। आप लोग बने रहिए। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, आयोजन के मीडिया प्रभारी राजेंद्र जैन अटल ने बताया कि इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि औरंगजेब बड़े बाबा की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए कुंडलपुर पहुंचा था। जैसे ही उसने बड़े बाबा की प्रतिमा के पैर में तलवार से हमला किया, उसमें से दूध की धार निकली और अचानक ही मधुमक्खियों ने औरंगजेब और उसकी पूरी सेना पर हमला बोल दिया था। ऐसा बताया जाता है, ऐसा जो दस्तावेज हो, लेकिन ऐसा जानकारियां दिया जाता है। मधुमक्खियों का हमला इतना ताकतवर था कि औरंगजेब को वहां से उल्टे पैर भागना पड़ा था। पहाड़ी पर बने बड़े बाबा के पुराने मंदिर की जगह अब नए मंदिर का आकार ले रहा है, आविष्कार होने की तैयारी में है। इसलिए वहां तो मधुमक्खियां नहीं बची हैं, लेकिन पहाड़ी के नीचे मंदिरों में मधुमक्खियों के छत्ते आज भी देखे जा सकते हैं। प्रतिमा के अंगूठे में चोट का निशान और मधुमक्खियों के छत्ते आज भी इस घटना का प्रमाण दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताएं, वैसे तो जरा सी आहट में ही मधुमक्खियां अचानक आक्रामक हो जाती हैं आज भी और लोगों को चोटिल कर देती हैं, लेकिन कुंडलपुर में हजारों भक्तों की भीड़ होने के बाद भी ये मधुमक्खियां किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। आमतौर पर मधुमक्खियों को आप लोग जानते ही हैं उनका किस तरह का स्वभाव होता है, लेकिन वहां पर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, ऐसी मान्यता है और ऐसा होता है। ये चमत्कार है। इन्हें देखकर ऐसा ही लगता है जैसे आज भी यह मधुमक्खियां मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, यह मंदिर की सेना है, ऐसा लगता है। अब आपको बताएं कि दामोह जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पटेरा ब्लॉक में आने वाले कुंडलपुर में प्रसिद्ध जैन धार्मिक स्थल है, जैन मंदिर है सर ये। अब आप लोगों को बता दें कि यहाँ मुख्य मंदिर पर बड़े बाबा हैं जिनकी प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में विराजमान है, जो 15 फीट की है। 5 अरब की लागत से बन रहा है। नागर शैली का ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। इसके निर्माण में 12 लाख घन मीटर पत्थर का उपयोग किया जाएगा। अभी तक 350 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 189 यानी 189 फीट तय की गई है। इस मंदिर की खोज विक्रम संवत 1757 में भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति द्वारा की गई थी। तब यह मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में था। बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की मदद से मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया था। पहले आप लोग बताएं, जैन मंदिर वैसे भी बहुत धनाढ्य और रसूखदार होता है। जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं वह बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं और धनाढ्य भी होते हैं। तो वह यह मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और बड़े पैमाने पर करवा रहे हैं। कम समय में आप लोगों को और एक अजूबा बता दें, जबलपुर के एक स्टूडेंट ने बनाया देश का सबसे बड़ा ड्रोन। 30 लीटर केमिकल लेकर वह उड़ सकता है। अब आप लोग सोचिए कितनी बड़ी बात है।
कि जबलपुर के इस बेटे ने कमाल कर दिया है। मैं तो कहूंगा कि जबलपुर के लाल ने कर दिया कमाल, यही स्लोगन फिट बैठता है इस लड़के के साथ। जबलपुर में इंजीनियरिंग के छात्र ने तैयार किया है, इसे फ्लाइंग चक्र नाम दिया है और 6 साल की कोशिश के बाद इसे अंतिम रूप दे पाया है। ड्रोन की क्षमता 30 लीटर केमिकल लेकर उड़ने की है, 20 किलो खुद का वजन है उसका, यानी 50 किलो वेट लेकर यह ड्रोन उड़ता है। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी बात है। और यह ड्रोन 6 मिनट में 1 एकड़ खेत में खाद व कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। 6 मिनट में ही 1 एकड़ खेत में पूरा छिड़काव कर देगा, ऐसा इसको बनाया है उसने। दावा किया गया है कि यह देश में बना अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन है। किसानों को अब किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू किया गया है। भास्कर, आप लोगों को बताएं कि दैनिक भास्कर के एक कार्यक्रम खेती किसानी सीरीज 20 में ड्रोन की खेती में उपयोगिता पर जो है ये जानकारियां तमाम देंगे लोग, और आने वाले वक्त में उससे आप लोगों को जोड़ेंगे, किसानों को। बताया है उस छात्र ने, मेरी पढ़ाई इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से हुई है, पाटन तहसील में, हम गांव में के रहने वाले हैं, फैमिली खेती करती है। मैं अक्सर उन्हें देखा करता था कि वे पीठ पर टंकी टांग कर कीटनाशक स्प्रे करते थे। कई बार धान के पानी से भरे खेत में स्प्रे कमर की गहराई तक जाकर करना पड़ता था। वे पेस्टिसाइड के ऊपर से निकलने को मजबूर रहते हैं। तब मैंने छोटे ड्रोन बनाना शुरू किया था। किसानों की मदद के लिए ड्रोन किस तरह से उपयोगी हो सकता है, इस पर सोचना शुरू किया। घर वालों ने बताया कि कम से कम 30 लीटर क्षमता का ड्रोन होना चाहिए। 2015 से इस पर काम कर रहा था ये स्टूडेंट। आप लोगों को पूरी बात बताएं, छोटे और बड़े किसानों की क्षमता को देखते हुए 5 से 30 लीटर क्षमता के अलग अलग ड्रोन बनाए हैं इन्होंने। इसकी कीमत 5 से 9 लाख रुपए तक है, पर सरकार इस पर सब्सिडी प्लान करने जा रही है। इस ड्रोन की मदद से गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं। 2020 में बीएचयू के साथ मिलकर ड्रोन से गेहूं की बुआई की थी। इसमें गूगल मैप में जाकर एरिया मार्क करना पड़ता है। गेहूं की लाइन से लाइन की दूरी और बीज की मात्रा ऑटोमेटिक प्लान कर सकते हैं। इसके बाद पूरा काम ड्रोन खुद कर लेगा। कितनी बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी मतलब उपलब्धि है। ये चीज जो किया है इन्होंने, ये बहुत बड़ा कार्य किया है। आप लोगों को बताएं कि ये मिसाल कायम करने जैसा है। यह बहुत बड़ी सफलता है अपने आप में, किसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, नजराना है। जबलपुर के इस बेटे ने बहुत बड़ा काम कर दिया। फ्लाइंग चक्र सच में एक क्रांति है। किसान 9 बार सफल फसल के बीच घातक रसायनों के साथ जाता है, इसमें उस पर कैंसर की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। इस तरह की जो है चीजें हुई हैं, ये बहुत बड़ी चीज हुई है, बहुत बड़ा आविष्कार है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उस छात्र को, बहुत बहुत धन्यवाद है उस बेटे को, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। जय जयकार जारी रहेगी, आप सब बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पर। कुछ और खबरों के साथ आते हैं, जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।